Hello students, today's our topic is management as an art, science and profession. अभी हमें one by one देखना है. Okay, just here, management is universal in nature. It exists everywhere. Okay, अभी management हर जगह है. Okay, और सब जगह उसका जो भी काम होता है सेम होता है. See, it is an inherent part of every type of organization. On this context, it is said that without effective management it is difficult to achieve the goal. वैसे आप ये बोल सकते हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट है, और जो भी आपका गोल है वो अचीव करने के लिए मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है. अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप गोल इजीली अचीव नहीं कर सकते. See, it is difficult to decide the exact nature of management. It changes according to the change in direction of its application. It looks different from different dimensions. Therefore, it is essential to study management separately from these all three dimensions, which are as follows. मैं सब मैनेजमेंट ये जो हम बात कर रहे हैं, तो ये हम इजीली डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा मैनेजमेंट का, जैसे आर्ट, साइंस या प्रोफेशन, हर जगह उसका अलग अलग काम हो सकता है. इसलिए यहाँ पे बोला है कि इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस. हर जगह वो अलग अलग होता है. जैसे जैसे एज एन आर्ट, एज एन साइंस एंड एज अ प्रोफेशन लाइक दिस. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट. ठीक है, ये हम सबसे पहले देंगे. सी हियर व्हाट इज एन आर्ट. अभी आर्ट क्या है? ओके, सी हियर, आर्ट इज अ ब्रिंगिंग अबाउट डिजायर रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स. क्या बोला पे? आर्ट इज अ ब्रिंगिंग अबाउट अ डिजायर रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स. मीन्स यहाँ पे स्किल के थ्रू आपका जो भी काम है वो आप कर सकते हो. सी, एंड आर्ट इज ऑल्सो क्रिएटिव एबिलिटी एंड इनोवेटिवनेस ऑफ अ पर्सन. अभी एक आर्ट क्या होता है कि क्रिएटिव एबिलिटी होती है और इनोवेटिवनेस जो होता है पर्सन का, उसमें से आप कर सकते हो. जस्ट सी हियर, दिस इज अ इनबॉर्न और नेचुरल क्वालिटी ऑफ पर्सन. मीन्स आप बोल सकते हो जो भी आपके पास आर्ट होता है ये नेचुरल होता है, मीन्स इनबॉर्न होता है. ओके, हाउ हियर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रैक्टिस वन कैन डेवलप द क्वालिटी और क्वालिटीज. मीन्स लेकिन आपको अगर आपके पास कुछ आर्ट है, आपको पता है कि हाँ भाई मेरे पास ये स्किल है, तो आपको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर गाइडेंस मिला, प्रॉपर प्रैक्टिस मिली, तो आप एक्सपर्ट हो सकते हो. ठीक है. सी, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, डायरेक्टिंग द प्लेज और मूवीज, म्यूजिशियंस, मैजिशियन एट्सेट्रा कम अंडर द टर्म आर्ट. अब ये सब ये कुछ है, ये सब आर्ट में आता है. In short, an art can be defined as a way of performance of inborn quality or skill in which there is no compulsion of having a specific educational qualification. में से इनबॉर्न क्वालिटी होती है आर्ट में. ठीक है, में से इसके लिए कुछ स्पेसिफिकल एजुकेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन एजुकेशन स्पेसिफिक लेने के बाद वो एक्सपर्ट हो सकता है. ये भी बात है इसमें. ओके, the result of an art may be different from person to person through they perform with the same quality or skill. अभी जो भी हम आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है. ठीक है, दैट इज द रीजन दैट एवरी फीमेल सिंगर कैन नॉट बी लाइक आशा भोसले और लता मंगेशकर. अभी हर फीमेल मेंबर जो भी सिंगर है, तो आशा भोसले बन सकती है या लता मंगेशकर भी बन सकती है क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. और एवरी क्रिकेट प्लेयर कैन नॉट परफॉर्म लाइक सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी, जैसे हम माही बोलते हैं. ऐसा हर क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. सबकी अलग अलग क्वालिटीज होती है. ओके, नाउ सी हियर, द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. अभी क्या क्या रिलेशन है आर्ट एंड मैनेजमेंट? ठीक है, हमें ये कुछ पॉइंट से हमें समझ सकता है. नंबर वन, पर्सनल स्किल्स. Every manager has to handle different situations, has to solve the resource problems, has to handle human resource etc. with his own style. अभी यहाँ पे क्या बोला है? एवरी मैनेजर हैज़ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस. हर मैनेजर अलग अलग सिचुएशन हैंडल कर सकता है, और अलग अलग मैनेजर उसके हिसाब से, उसके अलग स्टाइल से, उसके खुद के स्टाइल से वो सिचुएशन हैंडल कर सकता है. दिस स्टाइल डिफरेंट फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर. अब ये जो स्टाइल है हैंडल सिचुएशन हैंडल करने की, हर मैनेजर टू मैनेजर हम बात कर रहे हैं, एक मैनेजर दूसरा मैनेजर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो अलग अलग स्टाइल से हैंडल कर सकते हैं. एंड सो द रिजल्ट विल बी डिफरेंट ऑल्सो.
दिस इज द बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्किल सेट एंड एबिलिटी ऑफ पर्सन। ये क्यों होता है? क्योंकि हर पर्सन की एक स्किल अलग होती है, एक एबिलिटी अलग होती है। जैसे हमने एग्जांपल क्रिकेट का भी लिया था कि हर क्रिकेटर जो भी है, ठीक है, उसकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। कोई यॉर्कर पे अच्छा खेल सकता है, कोई फुल टॉस पे अच्छा खेल सकता है, जो कोई स्क्वायर कट मारते हैं वो भी अच्छा खेल सकता है। मीन्स अलग अलग क्वालिटीज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है। नंबर 2, क्रिएटिविटी। It refers to the ability to find new ideas on one's own to create something innovative. क्या बोला यहाँ पे? It refers to the ability to find new ideas on one's own to create something innovative. Something innovative, नया कुछ. Manager finds out new ways to conduct the activities and achieve the desired goal. क्या बोला यहाँ पे? Managers find out new ways. Manager को क्या करना चाहिए? अलग अलग ideas, नया innovation they have to find out for the achieve their desired goal. इसीलिए उनको गोल मिलना चाहिए हो, इसलिए कुछ अलग अलग उन्होंने इनोवेशन करना चाहिए. He develops new ideas according to the changes in the business situation and the business environment. इसको मैं आपको तो पता है कि बिजनेस सिचुएशन या बिजनेस इन्वायरमेंट है कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है, इसीलिए अलग अलग उनको आइडियाज डेवलप करनी पड़ेगी. दे हैव टू फाइंड आउट. नंबर 3, प्रैक्टिस. To develop any skill as an art needs to consistent practice. ठीक है, अभी यहाँ पे आपको आपका जो भी स्किल है, जो भी आर्ट है, वो डेवलप करने के लिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. Similarly, managers tries to practice managing the things by using different techniques and skills to get perfection in it. इसीलिए जो भी मैनेजर है उसको अलग अलग टेक्निक्स या अलग अलग स्किल उनको लेने पड़ेगी फॉर द परफेक्शन. Definitely, this practice enables the managers to deal with different situations, different people and different organizations. बस डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करने के बाद अलग अलग आप सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, अलग अलग लोगों के साथ जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है या आ सकता है, you can solve it. Number 4, personal abilities. Abilities of every person are different like skills. मैं सामने पहले भी देखा था कि हर पर्सन के अलग अलग एबिलिटी होती है, अलग अलग स्किल होते हैं. मैनेजर uses his own और her, बोल सकते हैं his और her own abilities. अभी his भी हो सकता है, her भी हो सकता है, अलग अलग, he or she like this. With these abilities, managers coordinate the activities and guide people to achieve their goals. क्या बोलना पे? With these abilities जो भी है आपके पास, मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज एंड गाइड पीपल टू अचीव देयर गोल्स. वो हिसाब से वो क्या कर सकते हैं? वो पीपल को अलग अलग लोगों को गाइड कर सकते हैं फॉर द अचीविंग द गोल. Thus, from the above discussion, it is clear that manager need to be creative and skill like an artist. Okay, now see manager as a science. अभी मैनेजमेंट एज ए साइंस, सॉरी, अभी मैनेजमेंट एज साइंस है. हमें क्यों बोल सकते हैं? अभी साइंस बोलने के बाद आपको तो पता है कि भाई हमको प्रूफ चाहिए, बराबर कि नहीं? ओके, नाउ सी हियर. Science refers to a systematically organized body of knowledge based on proper finding and exact principles and is capable of verifications. क्या बोलना पे? Science refers to a systematically organized body of knowledge based on proper findings and exact principles. जो भी प्रिंसिपल होंगे उनके एग्जैक्ट, ठीक है, and it is capable of verification. Any knowledge which is scientifically developed and consists of universally accepted principle is a science. में जो भी आपके प्रिंसिपल्स है वो हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, साइंस के प्रिंसिपल, और वो हिसाब से जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, उसे हम साइंस बोल सकते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको तो पता ही भी केमिस्ट्री लैब में कुछ आपको जो भी आपको केमिकल अलग अलग होते हैं, उनको मिक्स करने के बाद कुछ नया केमिकल आप इनोवेशन कर सकते हैं, और कुछ आप प्रूफ करने के बाद आप बोल सकते हैं हाँ ये हमने साइंस में प्रूफ किया है. जैसे फिजिक्स लैब में होता है, केमिस्ट्री लैब में हो सकता है, लाइक दिस. इन द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर्स नीड टू द वेरियस टेक्निक्स and the theories to stimulate the people of quality outputs such as planning, motivation, direction, control, etc. And it is universally gives the results in similar direction. क्या बोलना पे? It universally gives the result in similar direction. Therefore, it is also termed as a science. इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये साइंस हो सकता है. Now see, the relation between science and management can be studied with the help of following points. वे क्या क्या ये पॉइंट्स अभी हम वन बाय वन देखेंगे. Just see, systematic body of knowledge. Systematic body of knowledge. See, science is based on systematic experiments, certain rules and principles.
हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि साइंस कौन से बेस पे रहता है कि कुछ सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट किए आपने, ठीक है, कुछ आपके रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है, ओके, साइंस इस पे डिपेंड होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस आर आल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और जो भी फंक्शन है इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी स्टडी थ्रू द डिफरेंट मैनेजमेंट थेरीज। और इसके लिए कुछ अलग अलग मैनेजमेंट थेरीज होती है एंड अप्रोचेस इंट्रोड्यूस बाय वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स। जैसे साइंस के लिए कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स और फंक्शन भी है। ओके, नाउ सी नंबर 2, use of scientific methods of observation. Use of scientific methods of observation. See, in science the conclusions are drawn only on the basis of scientific methods of observation. अभी साइंस में क्या बोला है, in science the conclusions are drawn only on the basis of scientific methods of observations. ये साइंस में होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑल्सो यूजेस सिस्टमेटिक मेथड्स फॉर डाटा कलेक्शन, verification and analysis of that data collected data, okay, and interpretation of data, and then on the basis of decisions are taken in the organization. अभी साइंस के लिए वो जैसा होता है कंक्लूजन्स, साइंटिफिक मेथड्स, ऑब्जर्वेशन वगैरह, वैसे मैनेजमेंट के लिए भी होता है, जैसे डाटा कलेक्शन, वेरिफिकेशन, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, cause and effect relationship. See, science is based on the cause and effect relationship. Science किसे बेस पे is on cause and effect relationship. After using specific formula or combination, one can get particular result in science. जैसे कुछ पर्टिकुलर फार्मूला या कुछ आपने ये यूज़ किया है तो आपको कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे H2O आपको पता है, जिसे हम वाटर बनाते हैं, ठीक है, H2O आपको फार्मूला भी पता होगा, हम 10th तक पढ़ चुके हैं। ओके, सी now see in management theories are also based on such relationship. अभी मैनेजमेंट थ्योरी भी कुछ रिलेशनशिप पे बेस होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसके बेस पे रहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, जैसे एन अप्रोप्रिएट सैलरी एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस मोटिवेट पीपल टू वर्क हार्ड एंड गिव बेस्ट रिजल्ट्स। अभी मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर सैलरी दे रहे हो, अप्रोप्रिएट सैलरी दे रही हो, और जो भी आपका वर्किंग कंडीशन है एम्प्लॉयज़ का वो हेल्दी होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी आपके काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होने के बाद क्या होगा, वो जो भी उनका काम करने का तरीका होगा, वो कैसे करेंगे काम, वो अच्छे से करेंगे। दे विल डू द वर्क हार्ड एंड गिव द बेस्ट रिजल्ट। उसका रिजल्ट क्या आएगा, बेस्ट आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, ओल्ड कंडीशंस ऑफ मशीनरी इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन एटसेट्रा। अगर आप मशीनरी वगैरह जो ओल्ड कंडीशन या पुराने ज़माने के यूज़ कर रहे हो तो उसका भी इफेक्ट उल्टा ही होगा। इसीलिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। ओके, एज पर द साइंस। ओके, नंबर 4, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिमिलर सिचुएशंस एनीवेयर। अभी हम साइंस के बारे में देखेंगे, क्या बोला पे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिमिलर सिचुएशंस एनीवेयर, सब जगह सेम होगा साइंस का। दिस यूनिवर्सलिटी ऑफर सेम रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एनीवेयर, ठीक है, जो हमने बोला सब जगह सेम रहने वाला रिजल्ट। सिमिलरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। इसके साइंस के जैसे ही जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो भी कैसे सेम है, दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सब जगह सेम होगा। इट कैन बी अप्लाइड इन एनी कंडीशन एंड सिचुएशन। वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, इट कैन बी अप्लाइड इन एनी कंडीशन एंड सिचुएशन। See, now these points make it clear that characteristics of science can be observed in management. क्या बोला पे, these points make it clear that the characteristics of science can be observed in management. Observed in management. Hence, management is a science. इसलिए हम बोल सकते हैं कि management science है. However, management is not a pure science. लेकिन मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है, जैसे केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, लाइक दिस, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी से प्रिंसिपल से वो है, लेकिन नॉट प्योर साइंस लाइक मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री इन विच रिजल्ट्स आर एक्यूरेट इन क्वांटिटेटिव एंड नेचर, उसका रिजल्ट सेम आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट कंसिडर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर, लेकिन मैनेजमेंट में एक ह्यूमन फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, वो कंसिडर किया जाता है। सो इट इज अ सोशल साइंस एंड विच रिजल्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इन सेम डायरेक्शन, मोर ओवर क्वालिटेटिव इन नेचर, ये सब जगह सेम होगा, लेकिन ये ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड होता है। मीन्स आप शॉर्टकट में हम बोल सकते हो, देख सकते कि
कि हर मैनेजर का जो भी काम करने का तरीका है सेम रहेगा, लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग आ सकता है, बिकॉज ह्यूमन फैक्टर्स. ओके, थैंक यू.